राणा सांगा विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने फिर एक बार विवादित बयान देकर हलचल मचा दी है। आगरा में पार्टी कार्यालय पर जयंती समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए करणी सेना को खूब चेताया। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। इस लड़ाई को कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना कहा और पूछा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है, ये भी बता दो। अपने बयान में उन्होंने एक के बाद एक हमले किए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री ना रहने के बाद मकान को गंगाजल से धुलवाया। ये लड़ाई उनसे है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदुओं को है उतनी मुसलमानों को भी है। उन्होंने कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। यही तो रायता फैला हुआ है। साथ ही करणी सेना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायु सेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब ये नई सेना पैदा हो गई है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने कब्जे में दिखाता है। उन्होंने कहा कि करणी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। अगर तुम यानी कि करणी सेना ये नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। जाहिर है कि रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर काफी हंगामा मचा था और ऐसे में उन्होंने फिर एक बयान दे दिया है। देखना होगा कि इस पर नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।